नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से की भेंट। अगले वर्ष 28 जनवरी से राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में की चर्चा। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने से एक दिन पूर्व राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। दर्शनों को दोपहर की अरदास में लिया भाग। शीतकाल के लिए कल बंद होंगे कपाट। और आज विश्व डाक दिवस पर अल्मोड़ा में फिट पोस्ट फिट इंडिया के तहत निकाली गई रैली। मंगलौर डाकघर में स्कूली बच्चों को दी गई डाक सेवा से जुड़ी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। 38वें राष्ट्रीय खेल अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की 25 अक्टूबर को प्रस्तावित आम सभा में इसका पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम का आयोजन भी उत्तराखंड में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भव्य तरीके से हो सके, इसके लिए जिन राज्यों में पिछले राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनके अनुभवों का भी लाभ उठाया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब पहुंचकर दोपहर की अरदास में भाग लिया। इस अवसर पर उन्हें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट की ओर से कृपाण व माणा गांव की महिलाओं की तैयार की हुई पंखी भेंट कर सम्मानित किया गया। राज्यपाल सुबह देहरादून से हेलीकॉप्टर से घांगरिया हेलीपैड पहुंचे। वहां से वे 5 किलोमीटर घोड़े की सवारी करके दोपहर हेमकुंड साहिब पहुंचे। राज्यपाल ने इस मौके पर मौजूद संगत को संबोधित करते हुए प्रेम व भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया। हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 25 मई को खोले गए थे। तब से अब तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन कर चुके हैं। गौरतलब है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा का समापन कल 10 अक्टूबर को होगा। डाक विभाग की ओर से आज विश्व डाक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अल्मोड़ा के प्रधान डाकघर से फिट पोस्ट फिट इंडिया के तहत वॉक रैली निकाली गई। डाक अधीक्षक राजेश विनवाल के नेतृत्व में आयोजित रैली पूरे अल्मोड़ा बाजार से छावनी क्षेत्र होते हुए डाकघर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसके जरिए स्वस्थ और फिट रहने का संदेश दिया गया। डाक अधीक्षक ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम देश की सेवा कर पाएंगे। विश्व डाक दिवस है जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी स्थापना के आज 150 वर्ष हो गए हैं। ये आज ही की तारीख में 1874 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें शुरुआती समय में 22 देशों के प्रतिनिधि होते थे। अभी लगभग 190 देश जो हैं इसके प्रतिनिधि हैं। हमारा डाक दिवस के साथ ही साथ जो राष्ट्रीय डाक सप्ताह है वो भी चल रहा है, जो कि अभी 11 तारीख तक चलेगा। इसमें भी हम विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के तहत हम फिट पोस्ट फिट इंडिया के अंतर्गत एक ये वॉक का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे लोग इसमें शामिल होंगे और एक संदेश हम देना चाह रहे हैं इस वॉक के माध्यम से कि सारे लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने सेहत के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उसे अच्छा बना के रखना चाहिए। वहीं हरिद्वार जिले के रुड़की के मंगलौर डाकघर में डाक सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ ही आम लोगों को डाक सेवा से जुड़ी जानकारी दी गई। डाकघर की पोस्ट मास्टर ने लोगों को डाक विभाग की सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि कैसे आज भी डाक सेवाओं का उपयोग हो रहा है। उन्होंने बच्चों को बचत की जरूरत और उपयोगिता के बारे में भी बताया।
हमारे पोस्ट कार्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, और प्लस जो बच्चे लेटर भेजते हैं और हमारे ऑफिस क्या क्या स्कीमें चल रही है। जैसे सेविंग का भी मैंने बच्चों को बताया कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है सेविंग, आज के टाइम में मस्ट है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अगर बच्चों की नॉलेज अभी से डाल दे भाई सेविंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो बड़े होने तक मुझे लगता नहीं उनको पता तो चले भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं किस तरह से दिन भर स्ट्रगल करते हैं और किस तरह से पैसा कमाते हैं, तो उन्हें भी इस चीज़ का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। बाकी सेविंग का हमारे ऑफिस में सेविंग कैसे करते हैं, कैसे उनको करना है, लेटर कैसे हम भेजते हैं, कहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, फ्रॉम और टू का क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई है। बाकी टिकट्स का रेवेन्यू स्टैम्प आपका कहाँ यूज़ होता है, बाकी टिकट्स हमारे कहाँ पे यूज़ होते हैं, उस चीज़ में भी डिफरेंस मैंने बताया कि ताकि आगे उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ में। डाक सप्ताह के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चों की निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसका विषय डिजिटल युगों में पत्रों का महत्व था। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा डाक सप्ताह चल रहा है 7 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में, जिसमें हम अपनी डाक विभाग की समस्त सेवाओं के बारे में बच्चों को हमने डाक विभाग के बारे में जानकारी दी कि क्या क्या हमारे प्रोडक्ट हैं। उसके अलावा फिलाटेली का हम बच्चों को बताते हैं। अभी एक ढाई अक्षर हमारा जो है एक निबंध प्रतियोगिता चलती है राष्ट्रीय स्तर पे, उसका टॉपिक था कि डिजिटल युग में पत्रों का महत्व, तो एक जानकारी दी। अपने प्रोडक्ट हो गए। बागेश्वर जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान में परिवेशीय संसाधन आधारित अनुभवात्मक भौतिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो गई है। 6 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला के माध्यम से भौतिकी विषय को सरल बनाने और रिसर्च को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि देश और समाज के विकास के लिए शोध महत्वपूर्ण है और देश की नई शिक्षा नीति में शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से शिक्षकों और बच्चों को भौतिकी को आसानी से समझने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर डायट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ की जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है, तो एक अच्छा प्रयास है। इसमें एक्सपीरियंशियल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है और किस तरीके से हम लोग लोकल रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से फिजिक्स को और सुगम और सरल बना सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले सकें और रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि हमें अधिक से अधिक जो रिसर्च को बढ़ावा देना है, तो उसके क्रम में ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग जो भी टीचर्स और स्टूडेंट्स यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उससे लाभान्वित होंगे। कार्यशाला में आईआईटी कानपुर के पूर्व प्रोफेसर पद्मश्री एच.सी. वर्मा भी प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थिति के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को आनंददायक तरीके से पढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। जो हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, खास करके जो पीजीटीज हैं, उनके लिए है, और पढ़ने में आनंद कैसे उठाया जाए, सीखने में आनंद कैसे उठाया जाए, इसी थीम के ऊपर ये सारी संगोष्ठी है। वो विषय वही होगा जो उनके करिकुलम में है, जो उनके सिलेबस में है, लेकिन उन्हीं विषयों को पढ़ाते समय में, सीखते समय में, सिखाते समय में किस प्रकार से उसको एक जॉयफुल लर्निंग कराई जा सकती है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत तरह के और मॉडल्स तैयार करके रखे हुए हैं। तो उन्हीं का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, उन्हीं में उनकी सहभागिता करेंगे। राष्ट्रीय कार्यशाला में आए प्रोफेसर नंदन पांडे का कहना है कि आज के समय में अनुभवयुक्त पढ़ाई की ज़रूरत है। खासतौर पर विज्ञान विषय के बारे में विद्यार्थी प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीख पाएंगे। देखिए, 2 तरीके की चीज़ें हैं ना। एक होता है आपका क्लासरूम का करिकुलम, जहां हम सिर्फ पढ़ा रहे होते हैं, खासकर विज्ञान के उसमें अगर हम देखें तो हम अगर सिर्फ उसको पढ़ाएं और वो समझ ले, याद कर ले, उससे बात बनती नहीं है। उसके साथ साथ कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसको उसके अनुभव में आना चाहिए, उसको विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो उस दृष्टि से वर्कशॉप जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और जितने भी जो शिक्षक हैं इसमें ट्रेंड होंगे वो आगे इन चीज़ों को लेके जाएंगे तो सीधे विद्यार्थियों तक पहुँचेगी उनके। प्रदेश में लगातार बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदे जाने के मुद्दे ने जैसे ही तूल पकड़ा है, वैसे ही मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित करके कार्रवाई शुरू की गई है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि बाहर से आए लोगों के डेटाबेस को खंगालने के लिए तहसीलों को निर्देशित किया गया है। ये भी जांच की जा रही है कि जिसने जिस प्रयोजन से जमीन खरीदी है उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए किया जा रहा है या नहीं। साथ ही अवैध कब्जों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो आउटसाइडर्स
परचेज़ करते हैं सेट्स यहाँ पर, उसका डेटाबेस रहता है लैंड रिकॉर्ड्स में। वो सभी तहसील्स को निर्देशित किया गया है कि जो स्पेशल श्रेणी भूमिधर हैं, जिसको हम एक गैप बोलते हैं, उनका पूरा डेटाबेस तैयार करें। उसमें 2 चीज़ें चेक करने के लिए कहा गया है। एक तो प्रयोजन, जिस प्रयोजन के लिए लिया गया था क्या उसी के लिए वो यूज़ किया जा रहा है, और सेकेंडली जितना एरिया अलॉट किया गया तो उससे बाहर वो ट्रांसग्रेस तो नहीं किया है, वो इंक्रोच तो नहीं किया है। तो इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।